हाँ जी, हम यूजेस में थे। हमने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। यूजेस ऑफ नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी। फर्स्ट से पहले इकोनॉमी के लिए। दीज डेज द नेशनल इनकम डाटा आर रिगार्डिंग एन अकाउंट्स ऑफ एन इकोनॉमी which are known as social account. These refers to net national income and national expenditure, which ultimate equal each other. Social account tell us how the aggregate of the national income, output and product result from the income of different individual products and industries and transaction of international trade. ठीक है, इकोनॉमी के लिए क्यों यूजफुल है ये हमें नेशनल इनकम बताता है। ठीक है, इंटरनेशनल इनकम भी बताता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोड्यूसर में, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे लोगों ने कितना इनपुट जो है वो जनरेट किया था और कितना आउटपुट मंगवाया है या खुद बनाया है, इसके बारे में हमें पता चलता है। देन national policy such as employees policy, because these things enables us to know the direction in which the industry's output, investment, saving, change, and proper measures can adopt to bring the economy to the right path. ठीक है, नेशनल पॉलिसीज पता चलती हैं हमें। नेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन से वेज अपनानी है। ठीक है, यानी कि मान लो आप लोग हैजर्ड्स गुड में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, बिना लाइसेंस के, दैट इज नॉट गुड। तो नेशनल की पॉलिसी क्या है, अगर आपको हैजर्ड्स गुड बनाने भी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन इकोनॉमिक्स प्लान, इकोनॉमिक्स के प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, आउटपुट सेविंग को ध्यान में रखते हुए। देन इकोनॉमिक मॉडल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, रिसर्च को देखते हुए, ठीक है, स्कॉलर्स को देखते हुए कि वो जो इकोनॉमी है उसकी रिसर्च जो है इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने नेशन को जानना है तो वो नेशन की इनकम से उसको जान सकते। प्री कैपिटल इनकम, प्री कैपिटल सॉरी कंट्री पर कैपिटा इनकम, यानी कि कंट्री की ओवरऑल एक साल में या जितने के लिए देर के लिए भी ये बना रहे, तो उतने टाइम में इनकम कितनी है हमारी इन कंट्री की, वो पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ठीक है, और डिसइक्विलिब्रियम ना हो। अब हमें इसको मेजर करने में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती। पहला मेथड आ गया प्रॉब्लम इन इनकम मेथड, यानी कि इनकम की ओर। इनकम में हमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। ऑनर ऑक्युपाइड हाउसेस, person who rent a house to another earn rental income, but if he occupied the house himself, will be serves of the house owned to be included in the national income. The service of the owner occupied house are included in national income as if the owner sell to himself as a tenant is services for the purpose national income. The amount is imputed in return. Interest is estimated as the sum of which the owner occupied house could have been rented. The imported net rented is calculated with that portion of the amount that could be house owned after deducting all expenses. ठीक है, अगर उसका सेल्फ ओन्ड हाउस है, ठीक है, और वहीं पे उसने उसको ही रेंट पे देके काम भी शुरू किया हुआ अपना, फॉर एग्जाम्पल घर में रह के काम कर रहा है, घर भी रहता है और काम भी करता है, तो जो पार्ट उसने रेंट पे दिया, यानी कि जो पार्ट उसने कंपनी को दिया हुआ है, दैट इज नॉट सेल्फ ओन्ड, तो उस पे हमें चार्जेस लगेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, वो बचा लेते हैं लोग, ठीक है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम निकालने में प्रॉब्लम आती है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अब खुद अगर जो काम कर रहा है वो, उसकी खुद की तनख्वाह, ठीक है, उसकी खुद की सैलरी, वो काउंट ही नहीं होती है, ठीक है, वो उसको रखता ही नहीं है, और अगर रख लेता है तो नेशनल इनकम पे फर्क पड़ता है।
Good means for self consumption. Goods and other goods produced on the farm for self consumption. The problem is where that part of the portion which is not sold in the market can be included in national income or not. If the farm were to sell his entire product in the market, he will buy what he said needed for self consumption. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो अभी मतलब लोगों के खरीदने के लायक नहीं है फिर भी बने हुए हैं, ठीक है, और लोग उसको खरीद भी रहे हैं, तो उससे भी हमारी नेशनल इनकम पे फर्क पड़ेगा। वेजेस एंड सैलरीज, अगर हम वेजेस एंड सैलरी टाइम पे नहीं देंगे, ठीक है, या वेजेस एंड सैलरीज इम्प्लॉयज को नहीं मिल पा रही हैं, तो भी नेशनल इनकम पे फर्क पड़ेगा। ये होगी इनकम के बेस पे। अब आ गया प्रोडक्ट के बेस पे। हाँ जी, पढ़ो और मुझे बताओ जरा। फर्स्ट, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। प्रोडक्ट के बेस पे मुझे बताओ जरा। हाँ जी, इसको पढ़ो और बताओ क्या समझ में आया। प्रोडक्शन के बेस पे है ये।
हाँ जी, हाउस वाइफ की इनकम काउंट नहीं होती है नेशनल इनकम में। ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर देयर सर्विसेज, इज वी गेटिंग डिफिकल्टीज टू काउंट नेशनल इनकम एज वेल। ठीक है, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, लेकिन उनकी इनकम काउंट नहीं होती है। ठीक है, जो कि नेशनल इनकम में नहीं आती है। इसी के कारण हम बोल रहे हैं कि नेशनल इनकम में प्रॉब्लम होती है। देन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। ठीक है, कुछ गुड इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि वो फाइनल बने नहीं होते, और जब तक वो फाइनल नहीं बनेंगे तब तक वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। देन सेकेंड हैंड गुड एंड एसेट। सेकेंड हैंड गुड एंड एसेट में क्या है? फाइंड द सोल्ड स्कूटरी एंड कार ट्रांजेक्टेड डेली इन द कंट्री बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल गुड। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड की भी कोई एंट्री नहीं है नेशनल नेशनल गुड्स में। इलीगल एक्टिविटीज जो है, गैम्बलिंग वगैरह, ठीक है, स्मगलिंग, ये सब नेशनल इनकम से परे है। देन कस्टमर सर्विसेज, जो कस्टमर को सर्विसेज दी जाती हैं, डॉक्टर, डांस, सिंगिंग, टीचिंग, इन सर्विसेज में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। ठीक है, ये टेंजिबल्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो पाना मुश्किल होता है, तो इसमें भी नेशनल इनकम छुपाई जा सकती है। देन कैपिटल गेन। इफ राइज कैपिटल एसेट सच एज हाउस, प्रॉपर्टी, share stock is sold in higher price than was paid it for all time of purchases। हाँ जी, एक बार अगर हमने हाई पे परचेज कर दिया तो उसको हम हर साल कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन नेशनल इनकम में ऐसे ही होता है। ठीक है, इन्वेंट्री चेंज हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। डेप्रिसिएशन, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगती हैं, ठीक है, नेशनल इनकम में लोअर्स होती हैं, लोअर डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, प्राइस चेंज हो जाते हैं, पहले कोई और प्राइस था, अब कोई और प्राइस हो गया, तो नेशनल इनकम काउंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है उसमें भी। देन एक्सपेंडिचर बेस पे तो फर्स्ट है गवर्नमेंट सर्विसेज। हाँ जी, बताओ। गवर्नमेंट सर्विसेज। हाँ जी, गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसको काउंट करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो वेरियस बहुत ज्यादा तरह के काम करती है। ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री मैन, वो बहुत सारे काम करती हैं, तो उसकी नेशनल इनकम काउंट करना भी थोड़ा डिफिकल्टी है। देन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? पेंशन हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज अलाउंस हो गया, सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करना इजी नहीं है। देन ड्यूरेबल यूज कस्टमर गुड्स। ड्यूरेबल यूज यानी कि जो पेरिशेबल्स होते हैं, जो इजीली खराब हो जाते हैं, जैसे कि दूध, अगर हमने आज बनाया तो ठीक है, वरना कल तक रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो वही बोल रहे हैं कि ऐसी जो चीजें हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनको हमें टाइम टू टाइम यूज करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी इनकम वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पार्क, पॉलिसी, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, ये सब हम यूज करते हैं, इनका हम कोई किराया भी नहीं देते हैं, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इन पे भी तो नेशनल इनकम बनती है ना, बट इन पे भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे। देन ये समरी आ गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये समरी पढ़ो फटाफट, यहाँ से समरी पढ़ो। सब एक एक बच्चे ने समरी पढ़नी है, मैंने कुछ भी पूछ लेना है। जीएनपी कैसे आया, एनएनपी कैसे आया, जीडीपी कैसे आया,
जीएनपी कैसे आया, जीएनपी एमपी कैसे आया? पढ़ो जल्दी। पढ़ लिया? यस और नो पढ़ लिया? हाँ जी पढ़ लिया बेटा। हाँ जी, ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 12। इसमें हम अब मतलब नेशनल इनकम के वो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्रीगेट लेवल पे है। ठीक है, या फिर नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम को पढ़ना है कि कहाँ पे इक्वल होता है। हाँ जी पढ़ो। सबसे पहले दिया हुआ है नेचुरल एक्सपेंडिचर, सॉरी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के 4 कंपोनेंट हैं: कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन एक्सपेंडिचर। जब ये टोटल इनका करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज का, इक्विलिब्रियम ओकर्स कहाँ होता है? जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, यानी कि ए ई इक्वल टू ए एस। देन लीकेज क्या है? लीकेज मैंने बताया था, लूप होल्स हैं, ठीक है, जहां से मनी जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम कब आता है? जब इंजेक्शन ऑफ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग जब इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है तब। टू सेक्टर इकोनॉमी है जो, उस मॉडल, उस पे इक्विलिब्रियम कैसे आता है, उसका मॉडल बेस कैसे है, पहले ये देखेंगे। एजम्पशंस है इस मॉडल की कुछ, टू सेक्टर मॉडल की क्या है? जो इक्विलिब्रियम है दोनों सेक्टर मॉडल को डिटरमाइन करके किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमियस होगी, अपनी मर्जी से की जाएगी। प्राइस जो है वो कांस्टेंट होएगा। डिमांड जो है वो शॉर्ट फॉर्म टर्म के लिए होगी। तो ये इक्विलिब्रियम निकला है सर। ये देखो इक्विलिब्रियम दिया हुआ है ए एस और ए डी, जहां पे कट कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम। ए एस और ए डी जहां कट कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम।
देन डिटरमाइन करना इक्विलिब्रियम 3 सेक्टर मॉडल में। ये 2 सेक्टर मॉडल था, ये 3 सेक्टर है। 3 सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो गया, तो ये रहा। ये देखो, ये 2 का है, इसको ही आगे ले गए तो ये 3 का आ गया। 2 का ये रहा, एडी डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को ऐड करने पे ये यहाँ चला गया, तो हमने इसी इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ा दिया, तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। देन 4 सेक्टर मॉडल है, सेम 3 सेक्टर बनाए हैं तो चौथा सेक्टर बना देंगे। उसके बाद इनकम की लाइन खींचेंगे, और जहां वो कट करेगी दैट इज इक्विलिब्रियम। देख लो एक बार, वाई मीन्स इनकम, देन कंजप्शन एंड सेविंग्स। हाँ जी, बाकी हम कल पढ़े। एक्चुअली मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है।